तो जब संपत्ति जब्त हुई है तो उसको कुर्क करके सरकारी खजाने में पैसा वसूलने का काम किया जाएगा। बिहार सरकार गई है, बिहार सरकार का खजाने से बिहार सरकार का पैसा जो है उसको निकाल के पेट में हजम कर लिया गया। तो बिहार सरकार को हक है ना कि अपने पैसा की वापसी के लिए कार्रवाई करे। पटना हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के सालों बाद आखिर बिहार सरकार ने फैसला ले लिया है। बड़ा फैसला लिया गया है और बिहार के पूर्व सीएम और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर अब बिहार सरकार अपने खजाने में लेने जा रही है। और लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले का जो आरोप लगा था और वो सच भी साबित होता है, कोर्ट उन्हें सजा भी सुनाती है और 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले का पैसा अब ब्याज समेत बिहार सरकार ने वापस लेने का फैसला ले लिया है। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताते चले कि सालों पहले पटना हाई कोर्ट बिहार सरकार को ये आदेश दे चुकी थी, लेकिन बिहार सरकार ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। और अब बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही चारा घोटाले का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है और इसके बाद संपत्ति जब्त कर नीलाम करने की प्रक्रिया पर भी काम शुरू हो गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को शेयर दे धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। सर, चारा घोटाला को लेकर के सर बिहार सरकार जो है अदालत गई है 950 करोड़ को वसूलने के लिए। जो नेता लोग इसमें मिले हुए थे तो बिहार सरकार गई है, बिहार सरकार का खजाने से बिहार सरकार का पैसा जो है उसको निकाल के पेट में हजम कर लिया गया। तो बिहार सरकार को हक है ना कि अपने पैसा के वापसी के लिए कार्रवाई करे। चारा घोटाला में जो लोग भी शामिल थे वो पकड़े गए, सबको सजा भी हो गई, कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई। तो अब राज्य सरकार को भी हक है, वो अपने पैसा वापस लाने के लिए प्रयास करेगी। और आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर से चारा घोटाले का जिन बाहर निकल आया है। और बीजेपी का कहना है कि जिस लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सजा हुई और स्वास्थ्य कारणों से बीमारी का हवाला देकर वो बाहर हैं, लेकिन वह तो धरना में जा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, मीटिंग में कर रहे हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी जेल भेज देना चाहिए और बेल को रिजेक्ट करके एक बार फिर से उन्हें कालकोठरी में भेज दिया जाना चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान आ गया है। संपत्ति जब्त की जाएगी और उसे सरकारी खजाने में डाला जाएगा। नहीं, ये न्यायालय का फैसला है, कोई सरकार का फैसला नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इसके खिलाफ कार्रवाई करना है, तो सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। और अब तो 28 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हो गई, सर कोर्ट ने ही सभी मामले में जब्त किया है। तो जब संपत्ति जब्त हुई है तो उसको कुर्क करके सरकारी खजाने में पैसा वसूलने का काम किया जाएगा। जो भी हो, किसी भी परिवार के लोग हों, जो लोग अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय जाएंगे? नहीं, न्यायालय ने ही आदेश किया है, न्यायालय के ही माध्यम से सारी चीजें की है। और बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है कि लालू प्रसाद यादव की सारी संपत्ति को अब जब्त किया जाएगा। लालू जी के परिवार के द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, आवंटन से ज्यादा पशुपालन में की गई निकासी, राज्य के मुखिया होने के नाते जिम्मेवारी का अनुपालन नहीं करना, और जब किंग मेकर बने हुए थे गुजराल साहब और देवगौड़ा जी की सरकार के समय ही सारी प्रक्रिया जेल प्रवास में इनका शुरुआत हुआ था। तो लालू जी की संपत्ति जितना जल्दी जब्त हो, चुनाव के पूर्व जब्त होकर के टेंडर निकाल करके जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास वहां बने, जिससे समाज के दलित और अति पिछड़ा को यह संदेश जाए ये राजकोष का लुटेरा परिवार है। उस लुटेरा परिवार को केवल कारावास का दंड नहीं, जमीन अधिग्रहण का दंड मिलना चाहिए।
अब इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? क्या लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को जब्त कर नीलाम करने का बिहार सरकार का ये फैसला सही है, या फिर ये एक शिगुफा है जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिन्न निकालकर वोट बटोरने की तैयारी की जा रही है? आखिर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? आपका इस पर क्या विचार है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।